मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? हैं उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और इस समय बहुत संघर्ष कर रहे होंगे। जिस प्रकार किसान खेतों में मेहनत करता है, फसल जब तैयार खड़ी होती है तो आपकी भी फसल बिल्कुल तैयार है, बस केवल आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। आप किसी से किसी मायने में कम नहीं। तो देखिए, आज हमारा जो ट्रांसलेट है उसका 10वां पार्ट है और आज ये अंतिम पार्ट है। इसके बाद फिर हम लोग मॉडल पेपर पढ़ेंगे। कल से हम लोग शुरू करेंगे इंटर की अनसीन, जो बोर्ड एग्जाम में आपकी आती है 15 नंबर की। फर्स्ट ईयर और इंटर में 15 नंबर की आती है। हम लोग हाई स्कूल की अनसीन पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे इंटर की अनसीन पढ़ेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर की आएगी। ठीक है, कल से हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग लगातार पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक है, जो पढ़िए क्या है। आज हमारी 22 मतलब 22 नंबर स्टोरी है। ठीक है, रात अंधेरी थी। क्या बनेगा? इट वाज डार्क नाइट। इट वाज डार्क नाइट। घड़ी में 12 बज रहे थे। तो क्या बनेगा? इट वाज या बजे थे। इट वाज 12 o'clock बाई वॉच। अगर आप ये नहीं देते इट वाज 12 o'clock तो भी सही है, 12 बजे थे। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। क्या बनेगा? द डॉग्स were not the dogs were not also barking. The dogs were not also barking, मतलब कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। लिखा है मैं गहरी नींद में सो रहा था। क्या बनेगा? आई वाज स्लीपिंग, मतलब मैं सो रहा था। आई स्लीपिंग इन, आई वाज स्लीपिंग डीपली, आई स्लीपिंग डीपली में, या आई वाज इन डीप स्लीपिंग। लग गया है। मैं जोरों की आवाज सुनकर एकाएक जाग उठा। जगह मतलब अचानक। तो सडनली SUDDNLY suddenly I woke up suddenly I woke up to hear, सुनकर, loud, जोर की, loud sounds या loud voices, आवाजें है। मैं जोरों की आवाज सुनकर एक जाग उठा। आई वोक अप टू हियर लाउड वॉइसेज। मैंने देखा सभी लोग एक ही ओर भाग रहे थे। क्या बनेगा? भाग रहे हैं। तो आई सा दैट ऑल पीपल वर रनिंग, दौड़ रहे हैं, इन वन साइड या इन वन डायरेक्शन। मैंने देखा सभी लोग एक ही ओर भाग रहे हैं। क्यों नहीं है? तो आई सा, पहला भाग पास्ट में है, दूसरा भी पास्ट में बनेगा। तो आई सा दैट ऑल पीपल
वर रनिंग इन वन डायरेक्शन, अगला क्या लिखा है? कुछ लोग पानी लिए जा रहे थे, क्या ना, तो सम पीपल वर कैरिंग, लिए जा रहे थे, कैरिंग कैरिंग वाटर। सम पीपल वर कैरिंग वाटर, क्या लिखा है? कुछ लोग धूल लिए जा रहे हैं, तो सम पीपल वर कैरिंग 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 डस्ट। सम पीपल वर कैरिंग डस्ट, क्या है? कुछ लोग, अगला क्या लिखा है? कुछ लोग अपने हाथों में लाठी लिए हुए थे, क्या है? सम पीपल हैड स्टिक्स, लाठियां, इन दियर हैंड्स, अपने हाथों में। और कुछ लोग खाली हाथ भी जा रहे थे, क्या है? एंड सम पीपल वर गोइंग एम्प्टी हैंड्स। कुछ देर बाद मैं ना समझ सका, लिखा है कुछ देर बाद में, मैं ना समझ सका, या कुछ देर तक, या कुछ देर बाद में ना समझ सका, क्या? तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, आई could not understand for some time, या for some times, कि बात क्या है? What matter, what matter it is, या what matter was it, है ना? यहाँ पे वाट हो कंडीशन, अरे वाट मैटर वाज इट, अगला क्या है? मैं खाट पर लेटा रहा, क्या होने? आई वाज लेइंग ऑन द कॉट, COT। कुछ देर में आसमान में ढेर सारा धुआं और रोशनी दिखाई पड़ी, क्या है? तो आफ्टर सम टाइम, देयर वाज मच, या आफ्टर सम टाइम देयर वाज अ लॉट ऑफ स्मोक एंड लाइट, after some time there was a lot of smoke and light in the sky, ओके। ज्ञात हुआ कि एक मकान में आग लग गई थी, क्या होने? आई, या
it was come to know, it was come to know, ज्ञात हुआ, it was come to know that the fire had broken out in a house. क्या हो रहा, क्या था, it was come to know that the fire had broken out in a house. और सब लोग भाग गए थे, and all people had run away from the house. तो क्या हुआ, सब लोग घर से क्या भाग गए थे. किंतु एक माँ अपने बच्चे के साथ क्या हो रही, उस मकान में जल रही थी. क्या होने, बट a mother with her child was burning, जल रही थी, in that house. क्या है, किंतु एक माँ अपने बच्चे के साथ उस मकान में जल रही थी. लिखा है, माँ के महान प्रेम को कौन नहीं जानता, कहने who does not know the great, who does not know the great love of mother. Who does not know the great love of mother, या of a mother, एक माँ का. माँ का प्यार निस्वार्थ प्रेम का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण क्या बनेगा, तो द लव ऑफ मदर, माँ का प्यार, द लव ऑफ मदर इज द ग्रेटेस्ट, सबसे उत्कृष्ट. द लव ऑफ मदर इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, उदाहरण है, ऑफ निस्वार्थ, सेल्फलेस, the love of mother is the greatest example of selfless love. निस्वार्थ प्रेम का सबसे क्या है, उत्कृष्ट उदाहरण क्या होने, तो द लव ऑफ मदर इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेल्फलेस लव.
निस्वार्थ प्रेम को उदाहरण है। एक बार फिर समझते हैं हम लोग। तो क्या लिखा है, रात अंधेरी थी, क्या बनेगा, इट वॉज डार्क नाइट। घड़ी में 12 बज रहे थे, कहने इट वॉज 12 o'clock बाई वॉच, या केवल इतना पढ़ जाते हैं, इट वॉज 12 o'clock। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, क्या बनेगा, तो द डॉग्स वर नॉट आल्सो बार्किंग। ठीक है, मैं गहरी में सो गया, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग डीपली। मैं जोरों की आवाज सुनकर एकाएक जाग गया, उठा, क्या होने, तो सडनली आई वोक अप टू हियर द हैवी वॉइसेस। मैंने देखा, क्या होने, आई सा, सभी लोग एक ही और भाग जाते, क्या होने, तो ऑल पीपल वर रनिंग एट वन साइड या एट वन डायरेक्शन। कुछ लोग पानी लिए, क्या होने, तो सम पीपल वर कैरिंग वाटर। ठीक है, कुछ लोग धूल लिए जाते, क्या होने, तो सम पीपल वर कैरिंग डस्ट। कुछ लोग अपने हाथों में लाठी लिए होते, क्या होने, तो सम पीपल हैड स्टिक्स इन देयर हैंड्स, या सम पीपल वर कैरिंग स्टिक्स इन देयर हैंड्स। और कुछ लोग खाली हाथ भी जा रहे थे, क्या होने, तो एंड सम पीपल वर गोइंग एम्प्टी हैंड्स, खाली हाथ। कुछ देर बाद मैं समझ ना सका, क्या होने, तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड फॉर सम टाइम्स व्हाट मैटर वाज इट। मामला क्या है, मामला क्या है, बात क्या है, व्हाट मैटर वाज इट। मैं खाट पर लेटा रहा, तो आई वाज लेइंग ऑन द कॉट, खाट पर। कुछ देर में आसमान में ढेर सारा धुआं और रोशनी दिखाई पड़ी, क्या बनेगा, तो आफ्टर सम टाइम देयर वाज अ लॉट ऑफ स्मोक एंड लाइट इन द स्काई। क्या हुआ, ज्ञात हुआ, क्या बनेगा, तो इट वाज कम टू नो, ज्ञात हुआ दैट, कि एक मकान में आग लग गई थी, क्या बनेगा, द फायर हैड ब्रोकन आउट इन आ हाउस। और सब लोग भाग गए थे, क्या बनेगा, एंड ऑल पीपल हैड रन अवे फ्रॉम द हाउस। बस सभी लोग घर से भागे थे, किंतु एक माँ अपने बच्चे के साथ उस मकान में जल रही थी, क्या बनेगा, बट अ मदर विथ हर चाइल्ड वाज बर्निंग इन दैट हाउस। माँ का, ठीक है, माँ के महान प्रेम को कौन नहीं जानता, क्या बनेगा, हु डज नॉट नो द ग्रेट लव ऑफ अ मदर। माँ का प्यार निस्वार्थ प्रेम का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण, क्या बनेगा, तो द लव ऑफ मदर इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेल्फलेस लव। अरे निस्वार्थ प्यार बोले। अलग क्या है, अगली आपकी स्टोरी है, तेरा देश महान, क्या बनेगा, माई कंट्री इज ग्रेट। हमें गर्व करना चाहिए अपने देश पर कि हमारा देश क्या महान है। जीवन एक सुख दुख का क्या संगम है, तो लाइफ इज आ संगम या फ्लुएंस, संगम
ऑफ, है क्या, हैप्पीनेस मतलब सुख और दुख है, तो हैप्पीनेस एंड सारो, दुख। कहते हैं लाइफ इज अ संगम ऑफ हैप्पीनेस एंड सारो, मतलब कोई भी चीज ऐसा नहीं है ना केवल सुख ही सुख हो और दुख ना हो, ऐसा भी कोई नहीं इसमें केवल दुख ही दुख हो और सुख ना हो। हमें जीवन में कठिन परिश्रम करना चाहिए, क्या नहीं यार, तो वी मस्ट डू हार्ड वर्क इन लाइफ। क्यों, क्या लिखा है, क्योंकि कठिन परिश्रम सफलता की क्या है कुंजी, क्योंकि लिख दो बिकॉज हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। यदि तुम परीक्षा में 10 टॉप पाना चाहते हो, क्या नहीं है, इफ यू वांट टू गेट 10 टॉप, है ना, मतलब जो यूपी में 10 टॉप में आए या जो भी परीक्षा हो उसमें इफ यू वांट टू गेट 10 टॉप इन बोर्ड एग्जाम या इन बोर्ड एग्जाम या बोर्ड एग्जामिनेशन, या बोर्ड एग्जाम्स, तो दिन रात कठिन परिश्रम करो, क्या नहीं कामना करिए, डू हार्ड वर्क, तो डू हार्ड वर्क डे एंड नाइट, आपके पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव एवरीथिंग, सब कुछ है आपके पास, माइंड है, लाइट है, हर चीज, अब तो उसमें पंखा है, सब सुविधाएं हैं आपके लिए, मोबाइल भी है जो आपको कभी भी कोई प्रश्न का उत्तर दे सकता है, आपके पास टीचर उपलब्ध है, आपके पास किताबें उपलब्ध है, सब कुछ आपके पास है, और आपका माइंड भी किसी कमजोर नहीं है, बस के लगातार पढ़ना है, करना चाहिए, तो यू हैव एवरीथिंग, सब कुछ है, केवल आलस को त्यागो, क्या नहीं है, तो ओनली गिव अप, क्या, लेजीनेस, आलस, ओनली गिव अप लेजीनेस, आलस को त्यागो, है ना, आलस, क्योंकि आपको पता है हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो हमारा आलस है, नींद है, हमें इसको त्यागना है, लगातार मेहनत करनी है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया है तो जरूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार शिव एजुकेशन फील्ड से जुड़े रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए, प्रतिदिन कुछ ना कुछ अच्छा सीखें, कुछ ना कुछ खराब जो हो उसको छोड़े, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, आपके अपने अंदर अच्छाई भरिए और बुराई को त्यागिए। तो बस यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए, आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है। कल से हम लोग फर्स्ट ईयर और इंटर की अनसीन पैसे पढ़ेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में या फर्स्ट ईयर में 15 नंबर की अनसीन आती है, ओके, हाई स्कूल में आपको पता है 10 नंबर की अनसीन आती है, 3 नंबर की एमसीक्यू में आती है और 7 नंबर की पेपर में वैसी अनसीन आती है, पर इंटर में 15 नंबर की अनसीन आती है। तो ये पेपर या ये प्रश्न आपको जरूर हल करना है और 15 में 15 नंबर प्राप्त करने हैं।
तो बस जय हिंद, जय भारत।